So, so we are back again, and now we will learn about present continuous tense. Okay. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या पढ़ा था. ओके. सो हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको पहचानने के लिए 4 चीज़ों का ज़रूरी होता है. सबसे पहला प्रोफेशन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा क्या था, कंपैरिजन, और चौथा हैबिचुअल एक्शन. No problem what it is, just we have to get identified that this sentence is in present indefinite tense. Okay. हमने उसमें ये भी देखा था, V1 और V5 का यूज़ देखा था. हमने क्या किया था कि V5 का यूज़ कहाँ करते थे, सिंगुलर नंबर के साथ. मीन्स आप सीधी बात कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V5 का. और बाकी जो बच गया उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V1 का. यानी प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V1 का. आई के साथ भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग V1 का ही यूज़ करेंगे और करते हैं. ओके. तो यहाँ पे सीधी बात आपको ध्यान रखना है. नेगेटिव में हमने क्या बताया था, डू डज प्लस नॉट लगता है और उसमें वर्ब फॉर्म कौन सा यूज़ होता है, V1. ठीक है. तो यहाँ पे डू डज का यूज़ जब बताए थे तो डज का यूज़ हमने क्या कहा था कि डज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है भाई, ही, सी, इट और नेम. आया समझ में? बहुत ही बढ़िया. तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करिए और बनाते जाइए. तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो भाई आपका सिंपल सा था, जो सिंपल प्रेजेंट हमने बताया उसमें क्या क्या मतलब और आ सकता है ना. तो सिंपल प्रेजेंट में जो हमने बताया था, तो ये एक बात ध्यान रखेंगे, इज़, एम, आर और वर्ब, मतलब इज़, एम, आर प्लस वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं. जैसे ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर. ओके. दे आर इंग्लिश टीचर. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सब क्या है, प्रोफेशन का यूज़ हम लोगों ने किया है. और प्रोफेशन का यूज़ करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, इज़, एम, आर का यूज़ किया है. ओके. जैसे वी यूज़ इज़, एम, आर रूल्स. ठीक है. इज़, एम, आर रूल्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं किसके साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ में आप V5 का यूज़ करते हैं. लेकिन जब प्रोफेशन की बात करेंगे और कंपैरिजन जब करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है. ठीक है. गुड. अब अदर वर्ब देख लेते हैं. हमने बताया था ही, सी, इट और नेम के साथ क्या यूज़ करते हैं, V5 का यूज़ करते हैं. यानी वर्ब में एस या ES लगाते हैं. ओके. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ही टीचेस इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश. यहाँ पे एस का यूज़ हम लोगों ने किसके साथ किया है, ही के साथ. ही हमारा जो सब्जेक्ट है और उसमें क्या लगाया हमने, टीचर, मतलब टीच में एस लगा दिया है, यानी टीचर्स हो गया. तो यहाँ क्या हो गया, ही टीचर्स इंग्लिश. और आई हमारा क्या है, हमने बताया कि एस या ES जो लगता है, यानी V5 आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगता है. बाकी सबके साथ क्या लगता है, V1 का यूज़ करते हैं. तो आई के साथ हम लोगों ने टीच का यूज़ किया है. दे के साथ भी हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, टीच का. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में. हमको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट मीन्स अभी का टाइम, कंटिन्यूस मतलब जो काम अभी चल रहा है या कंटिन्यू है, और टेंस मतलब जानते हैं काल होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि कंटिन्यूस कहीं भी आपको दिखे वहाँ आप ध्यान रखेंगे वर्ब में हम लोग ING लगाएंगे ही. ओके. समझ में आ रहा है. कंटिन्यूस कहीं भी देखेंगे वर्ब में ING का यूज़ करेंगे. और आपको बता दें कि यहाँ पे एम इज़ आर का भी यूज़ हम लोग करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. एम इज़ आर प्लस वी, वर्ब में ING अगर रहता है यानी V4 इसको कहते हैं. तो वर्ब में जब ING रहेगा तो वो सिंपल सी आप बात जान लेंगे कि आपका वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आया. तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ इज़ का यूज़ कहाँ करते हैं भाई, तो इज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं. एम का यूज़ कहाँ करते हैं, जस्ट इन आई, मतलब आई जहाँ रहेगा वहाँ पे एम का यूज़ करेंगे. और आर का यूज़ आपको पता है प्लूरल के साथ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर। अब आपको पता है प्लूरल में क्या होता है, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम। ओके, ये इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं तो एम इज़ आर प्लस नॉट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी वर्ब में ing लगेगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं। यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ंट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इज़ के साथ नॉट का यूज़ किया है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो एम इज़ आर का यूज़ यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इंटीरोगेटिव में, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing आया समझ में। फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो एक सेंटेंस हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, ये अफर्मेटिव हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट नेगेटिव हो गया। आर वी गोइंग टू मार्केट इंटीरोगेटिव हो गया। आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट इंटीरोगेटिव नेगेटिव हो गया। वाई आर वी गोइंग, क्या हो गया आपका WH हो गया। वाई आर वी नॉट गोइंग, ये क्या हो गया, WH नेगेटिव हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से अगर बनाते चलेंगे तो हमारा इंग्लिश एक तरह से क्या होगा, डेवलप करेगा। तो सो बी केयरफुल और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर हमने अभी बताया, याद रखिएगा क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ing, मतलब वर्ब में ing हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, V1 प्लस ing दिया हुआ है तो इसका मतलब वर्ब सिंपल वर्ब है और उसमें ing लगा है, यानी V4 का यूज़ हमने किया है, ठीक है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने अभी बताया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ing, ये आपको बताया हमने। तो यहाँ पे सीधी बात है, आप ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल हो गया, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव क्या हो गया, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसका क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे इंटीरोगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमने अभी बताया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 उसमें ing, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे यूजेस पे आप ध्यान देंगे तो यूजेस आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि एक्शन हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है, अभी हमने बताया ना कंटिन्यूस का मतलब जो काम चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है वो काम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ का मतलब क्या है, वो अभी फुटबॉल खेल रहा है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ही प्लेज क्रिकेट या फुटबॉल अगर है तो वो उसका बताया जा रहा है हैबिचुअल एक्शन, कि वो भाई क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, कि वो फुटबॉल अभी खेल रहा है ना। दोनों सेंटेंस बनता समझ गया है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल का मतलब क्या है, वो फुटबॉल खेलता है ना। लेकिन यहाँ पे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल का मतलब क्या है, वो अभी खेल रहा है फुटबॉल, है ना, अभी, यानी जो काम अभी चल रहा है। गेटिंग इट, गुड। अब यहाँ पे अब सीधी बात है, ही इज़ वॉचिंग मूवी विथ हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे, मतलब यहाँ पे आप जब कोई बात, सीधी बात याद रखिएगा, जो काम आप प्लान करते हैं तो वहाँ पे आप दोनों चीज़ लगा सकते हैं, विल का भी यूज़ करके लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, ही इज़, जब हम लोग कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस में हमको पता है स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्शन दैट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, मतलब जो एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड है उसके साथ भी यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ वॉचिंग का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ वॉचिंग मूवी विथ हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे, ओके, कोई दिक्कत। अब जैसे फॉर चेंजिंग सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन को भी चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लाइमेट इज़ गेटिंग हॉटर ईच ईयर, मतलब जो क्लाइमेट क्या है, हॉटर होते जा रहा है हर एक साल, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस, मतलब इस साल भी हुआ अगले साल भी हुआ, उसको भी कंटिन्यूस होते जा रहा है। आया समझ में, जो काम कंटिन्यू चलते आ रहा है या चल रहा है वो क्या हो गया, जो काम कंटिन्यू चल रहा है वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, गुड। अब यहाँ पे फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग,
आप कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जब आप बोलते हैं या जब कुछ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए आप ये कह सकते हैं वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट द मोमेंट। ओके, हम लोग अपना काम को परफॉर्म कर रहे हैं एट द मोमेंट, अभी के टाइम में। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी है, यहाँ यही ध्यान रखना है जो काम अभी चल रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो वो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव क्या होगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ये क्या है आपका, सीधी बात है, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या किया है, हाँ 6 सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और हाँ, ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से ख्याल रखिए, ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, इसको आराम से टाल सकते हैं हम लोग, है ना। और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। सो बी केयरफुल, what you think that doesn't matter, what you think that doesn't matter, but how you think, how you perform your activity and how you implement it, that matter. Okay, so be careful about that. So thank you so much, god bless you, keep smiling, keep dreaming for your future.